की सर्दियों में सुबह कुछ खास होती है। हल्की धूप, हवा में बर्फ की नमी और हर सांस में एक ठहराव। गोल्डन हाई इंटरनेशनल स्कूल, जहां सिर्फ सियोल ही नहीं बल्कि पूरे कोरिया के सबसे अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, उस सुबह भी अपनी पूरी शान से चमक रहा था। सफेद मार्बल के रास्तों पर ब्लैक सूट पहने बटलर गाड़ियां खोल रहे थे और ब्रांडेड यूनिफॉर्म पहने लड़के लड़कियां एक दूसरे की रईसी में आंखों से तुलना कर रहे थे। स्कूल के सामने अचानक एक चमचमाती काली लिमोजिन आकर रुकी। सबकी नजरें उस गाड़ी की ओर घूम गई। उसके नंबर प्लेट से लेकर टायर्स तक सब कुछ रॉयल था। गाड़ी का दरवाजा खुला, पहले 3 लड़के निकले, एलेक्स, मिनहो और ह्यूनबू। तीनों की चाल में ऐसा रुतबा था मानो स्कूल उनका मैदान हो। और फिर उतरा जैसन ली, कोरिया के सबसे अमीर बिजनेस फैमिली का इकलौता वारिस। लंबा, शांत और इतना परफेक्ट कि जैसे वो किसी फिल्म का हीरो हो। उसकी आंखों में ठंडक थी, चाल में अकड़ और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसे जीतने की आदत थी। जब वह स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा, पूरा माहौल जैसे रुक सा गया। हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन वो किसी को नहीं देख रहा था। उसी समय दूसरी ओर एक पुरानी सी लोकल बस स्कूल के पास रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की उतरी जिसका नाम था हाना किम। हाना किम पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए स्कॉलरशिप की मदद से वह स्कूल में अपना एडमिशन लेती है। हाना ने स्कूल की इमारत को देखा। उसकी आंखों में ना डर था ना हैरानी। वह सीधी आगे बढ़ी, धीरे धीरे चलते हुए, जैसे हर कदम उसके लिए एक सपना हो। वह जब स्कूल के गेट के अंदर आई तो उसके और जैसन के रास्ते अचानक टकरा गए। वो देख रही थी जमीन की ओर और जैसन की नजरें उस पर। पहली बार किसी की नजरों ने उसे अनदेखा किया था। हाना बिना रुके, बिना कुछ कहे आगे निकल गई और यही उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा बन गई। उस दिन क्लास में भी वही बात हुई। सबने हाना को अजनबी निगाहों से देखा। कोई भी उसके पास नहीं बैठा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह चुपचाप सबसे आगे की सीट पर बैठी रही, किताबों में डूबी रही। पीछे बैठा जैसन बिना एक शब्द बोले उसे देखता रहा। वह जानना चाहता था ये लड़की कौन है जो ना उसकी दौलत से प्रभावित हुई, ना उसके चारों ओर घूमते क्रेज से। दिन ढल गया। स्कूल के मैदान में धूप की आखिरी किरणें पड़ रही थी। सभी छात्र अपनी गाड़ियों में घर को जा रहे थे, पर हाना अकेली थी। वह पैदल चलती हुई बस स्टॉप की ओर बढ़ गई और दूर खड़ा जैसन अपनी कार में बैठते हुए उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे कोई किताब का पहला पन्ना खुल चुका हो। सर्द हवाओं के बीच गोल्डन हाई के गलियारों में हलचल बढ़ गई थी। एक खास कला प्रदर्शनी होने वाली थी, रॉयल आर्ट शो, जिसमें सिर्फ स्कूल के चुनिंदा रिच स्टूडेंट्स की कलाकृतियां लगाई जाती थी। उस साल सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी जैसन ली की पेंटिंग, एक मॉडर्न आर्ट का दुर्लभ टुकड़ा जिसे उसने खुद नहीं बनाया था बल्कि एक नामी पेंटर से बनवाया था। वह सिर्फ उसकी शो ऑफ थी। स्कूल के मुख्य हॉल में तैयारियां जोरों पर थी। सभी छात्र व्यस्त थे, कोई रंगों में, कोई डेकोरेशन में, और वहीं एक कोने में हाना किम खड़ी थी, अपनी ड्यूटी लिस्ट हाथ में लिए। उसे वॉलंटियर्स की सूची में सबसे नीचे रखा गया था। शायद जानबूझकर किसी को उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं थी, पर उसे परवाह भी नहीं थी। वह चुपचाप अपना काम कर रही थी। तभी कुछ सीनियर्स ने उसे बुलाया, एक कैनवस को दूसरी ओर ले जाने के लिए। भारी था, लेकिन हाना ने मना नहीं किया। वह उसे धीरे धीरे खींचते हुए हॉल के बीच से ले जा रही थी। तभी उसका पैर फिसला, हाथ से कैनवस छूटा और उसके बैग की पानी की बोतल जैसन की पेंटिंग के ठीक सामने गिर गई। सब कुछ एक पल में हुआ। पानी की बूंदें पेंटिंग के किनारे से नीचे फिसलने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर हाना पर थी, उस लड़की पर जो ना केवल गरीब थी बल्कि अब जैसन की इज्जत पर चोट कर बैठी थी। जैसन वहीं खड़ा था अपने दोस्तों के साथ। उसकी बाहें तन गई, चेहरा भावहीन था, पर उसकी आंखों में एक ठंडी चिंगारी थी। सबको लगा अब कुछ भयानक होने वाला है, पर हाना बिना कोई बहस किए चुपचाप झुकी और पेंटिंग से पानी पोंछने लगी, बड़े ध्यान से, जैसे वो उसका अपना नुकसान हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना किसी से माफी मांगी, ना कोई सफाई दी। उसने बस अपनी गलती को स्वीकारते हुए चुपचाप उसे सुधारना शुरू कर दिया। जैसन एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया।
उसे उम्मीद थी कि वह घबराकर रोएगी, माफी मांगेगी या किसी तरह उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन हाना में ना डर था ना घबराहट, सिर्फ शांत स्वीकार्यता थी। और यही बात पहली बार जैसन के अभिमान को हिला गई। उसी शाम स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स का नाम घोषित हुआ और सभी की उम्मीदों को झटका तब लगा जब टॉप पर हाना किम का नाम था। लोगों ने बुदबुदाना शुरू किया, ये लड़की कौन है, गरीब होते हुए भी टॉप कैसे आ गई। जेसन ने भी वो लिस्ट देखी और बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन उस रात पहली बार उसने अपनी खुद की पेंटिंग देखी और उसकी आंखों में हाना का चेहरा घूम रहा था, उस वक्त का जब वे झुकी हुई थी, चुपचाप पहुंच रही थी बिना कोई शोर मचाए। जेसन ली की जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने बिना कहे उसकी सोच को बदलना शुरू कर दिया था।